एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आप लोग का जो एग्जाम है वो एग्जाम डेट आ चुका है और आप लोग का जो एग्जाम है वो बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए कि अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और आप लोगों का जो शर्मा केस पेपर है वो 1-2 दिन में प्रकाशित हो जाएगा, यानी मार्केट में आ जाएगा, ठीक है। प्रकाशित हो चुका है, वो मार्केट में नहीं आया है, लेकिन 1-2 दिन में आप लोगों का मार्केट में आ जाएगा। 15 फरवरी या 16 फरवरी तक आप लोग का जो पेपर है, गेस पेपर, वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग नहीं खरीदे तो जाके खरीद लीजिएगा। और मेरे मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है? देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है, ठीक है। तो पहले ये जान लीजिए कि देवसेना का गीत जो है उसके जो रचनाकार है यानी लेखक है वो कौन है। तो देखिए, देवसेना का गीत का जो लेखक है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि जयशंकर प्रसाद जी। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? अगर नाटक से लिया गया यहाँ पे पूछा जा रहा है तो इसीलिए क्या हो जाएगा? आपका आंसर स्कंदगुप्त हो जाएगा, ठीक है। स्कंदगुप्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देवसेना कौन थे? ठीक है, तो देवसेना कौन था? तो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या है? स्कंदगुप्त नाटक के नायिका देवसेना किसको प्रेम करती थी? देखिए यहाँ पे क्या पूछा कि देवसेना जो है वो किसको प्रेम करती थी? तो वो स्कंदगुप्त को प्रेम करता था, ठीक है। और स्कंदगुप्त जो है वो विजया से प्रेम करती थी, स्कंदगुप्त। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्कंदगुप्त किसको प्रेम करता था? देखिए मैंने क्या बताया कि जो स्कंदगुप्त है वो विजया से प्रेम करता था, यानी विजया से। स्कंदगुप्त जो प्यार करता था वो विजया से करता था, और जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त को चाहता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कार्नेलिया का गीत के कवि कौन है? ठीक है, कार्नेलिया का जो गीत है उसका कवि जो है वो कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक का प्रसिद्ध गीत है? ठीक है, क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। कार्नेलिया का गीत कविता में कवि ने किस देश की विशेषताओं का बखान किया है? तो भारत, भारत देश का बखान किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। कार्नेलिया कौन थी? ठीक है, कार्नेलिया कौन था? सेल्यूकस की पुत्री था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। गीत गाने दो मुझे कवि कौन है? ठीक है, तो गीत गाने दो मुझे जो कविता है उसका कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाकवि निराला को किस छंद प्रवर्तक माना जाता है? ठीक है, तो देखिए मुक्त छंद कविता लिखते हैं जो निराला जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, वो मुक्त छंद कविताएं लिखते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूरा संसार हार मानकर किससे भर गया? ठीक है, तो पूरा संसार जो है वो हार मानकर किससे भर गया? तो जहर से भर गया। किससे भर गया? जहर से। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोग एक दूसरे को किस प्रकार की निगाह से देखते हैं? ठीक है, लोग जो एक दूसरे को देखते हैं वो किस प्रकार के निगाह से देखते हैं? तो अपरिचित, अपरिचित निगाह से देखते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरोज स्मृति शोक गीत के रचनाकार कौन है? ठीक है, सरोज स्मृति जो है वो एक शोक गीत है, उनके जो रचनाकार है वो कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, ठीक है। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरोज स्मृति में सरोज के हृदय में किसकी सुंदर छवि विद्यमान है? ठीक है, विद्वान है, तो किसका है? प्रिय की, अपना प्रिय का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कवि के प्रथम वसंत की गीति कौन है? ठीक है, तो गीति कौन है? तो सरोज है। कौन है? सरोज है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरोज को विवाह के अवसर पर माँ की कुल शिक्षा किसने दी? तो उनके पिताजी ने दिया था। किसने दिया था? उनके पिताजी ने, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न जो आपका 17 नंबर का प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि कुछ दिन घर में रहने के बाद सरोज कहाँ गई थी? तो कहाँ पे गया था सरोज? तो नानी के घर गया था, ठीक है। कहाँ पे गया था? तो नानी के घर में। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है? सत्य, यहाँ पे सत्यम लिखा गया है, मोठो यहाँ कटेगा, ठीक है, तो मो आप लोग काट लीजिएगा। सत्य से क्या जानना चाहता है? ठीक है, तो सत्य जो है हमसे क्या जानना चाहता है? तो हम उसके लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं? जो सत्य है उसके लिए हम कितनी दूर तक जा सकते हैं, सत्य ये हमसे जानना चाहता है, ठीक है। चलिए अब आपका जो अगला प्रश्न है। जंगल की ओर मुंह छिपाकर कौन भागे थे? ठीक है, तो जंगल की ओर जो मुंह छिपाकर भागा था वो कौन भागे थे?
तो ये देखिए, ये जो आपका सत्य कविता है, सत्य जो कविता है उनसे ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जंगल की ओर मुँह छिपाकर कौन भागा था? तो विदुर भागा था। कौन भागा था? विदुर। ठीक है? चलिए, आपका अगला प्रश्न क्या है? युधिष्ठिर किसके प्रतीक है? तो युधिष्ठिर जो है वो सत्य का एक प्रतीक है। ठीक है? सत्य का। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 21 नंबर का प्रश्न। एक कम कविता के कवि कौन है? ठीक है? एक कम कविता जो है आपका, वो उसके जो कवि है वो कौन है? तो विष्णु खरे जी हैं। कौन है? विष्णु खरे। अगला प्रश्न क्या है? कवि हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को क्या कहता है? ठीक है? जो हाथ फैलाता है कवि, उसको क्या कहता है? तो ईमानदार कहता है। क्या कहता है? ईमानदार कहता है। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कवि ने एक कम कविता में किन लोगों की निंदा की है? तो किन लोगों की निंदा किया है? तो गलत तरीकों से अमीर होने वालों की। जो गलत तरीके से अमीर होता है उन लोगों का निंदा किया है कवि यहाँ पे। ठीक है? एक कम कविता में। चलिए, अब अगला प्रश्न आपका क्या है? वसंत आया कविता के कवि कौन है? ठीक है? वसंत आया कविता के जो कवि है वो कौन है? विष्णु खरे जी है। ठीक है? कौन है? विष्णु खरे जी। चलिए, आज का जो आखिरी प्रश्न है क्या है? वसंत आने की सूचना कवि को कैसे मिली? तो चिड़ियों को कूक से, पेड़ों से गिरे पीले चुरमुराए पत्तों से और गुनगुने हवाओं से। ठीक है? हवा से, ये हवाओं से। ये जो आपका 25 क्वेश्चन है, 25 आप लोग का जितना मैं क्वेश्चन बताया, आपका सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है? और भी देखिए, ये तो पूरा चैप्टर कवर नहीं हुआ। मैं और चैप्टर, जो बहुत सारा चैप्टर छूटा हुआ है, उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।